कि ये डेरिवेशन वगैरह आपको एग्जाम में नहीं आएगी, आपको डेरिवेशन निकालनी नहीं आती है, बट फिर भी स्टार्टिंग के एक दो स्टेप्स आपको पता होनी चाहिए। इन केस मेरे अकॉर्डिंग तो वैसे नहीं आती, बट वी डोंट नो कि क्या हो जाए, बट आई वांट कि आपको एटलीस्ट पता हो कि चीजों को कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसका मतलब समझ लेते हैं, एंड जो इसमें वैल्यू आएगी वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ओके, थोड़ा वेट करो। हाँ जी, वापस आ जाते वहीं पे जहां पे थे। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। तो मैं आपको बता रहा था कि टाइम पीरियड की डेरिवेशन नहीं आएगी, बट जहां तक मैं चाहता हूं कि आपको स्टेप्स पता होने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई होप अब स्क्रीन आ चुकी है, राइट? यस सर। हाँ जी, आ गई है, ओके गुड। हाँ जी, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट द वन रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। जो डेफिनेशन होती है टाइम पीरियड की, वो होती है कि कोई भी फिनोमिना अगर हो रहा है, वो फिनोमिना अपने आप को कितनी देर के बाद रिपीट करता है, दैट टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट फिनोमिना इज नोन एज द टाइम पीरियड। अब जब सैटेलाइट अर्थ के राउंड चक्कर लगाती है ना, सॉरी, तो उसका भी यही काम होता है कि अगर हम अर्थ मान लें तो उसके राउंड एक, उसने अर्थ के राउंड रिवॉल्व करना होता है, ये सैटेलाइट हमारी, उसने अर्थ के राउंड चक्कर लगाने हैं। अब वो चक्कर लगाने का जितना टाइम होता है ना, दैट टाइम इज नोन एज द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। एक चक्कर लगाने का टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। नाउ टाइम पीरियड होता कैसे निकाला जा सकता है? हमें पता है कि जो स्पीड होती है ना, वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट हमने टाइम निकालना है, तो टाइम क्या बन जाएगा? टाइम बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस यही बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए टाइम पीरियड निकालने का, बाकी कुछ टेंशन वाली बात नहीं। नाउ डिस्टेंस जो सर इसका होगा सैटेलाइट का, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कमफ्रेंस। ऐसे जाएगी ना सैटेलाइट, ये जो स्काई ब्लू रंग की, ये पाथ है सैटेलाइट का, और यही पाथ इसका सर्कुलर पाथ बनता है बाद में। ओके, नाउ इस सर्कमफ्रेंस को हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ ए सैटेलाइट, एंड द वेलोसिटी जिसकी वैल्यू पुट करनी है, वेलोसिटी विल बी द ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो चक्कर लगा रही है सैटेलाइट। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, बट हमें पता है कि जो जिस पाथ में सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, उसका रेडियस जो होगा वो अर्थ का रेडियस r प्लस जिस हाइट पे सैटेलाइट है h, दिस विल बी दी टोटल रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट। सो डिस्टेंस बन जाएगा 2πr प्लस h, और नीचे हमने वैल्यू पुट की है ऑर्बिटल वेलोसिटी की, ये हमने डेरिवेशन की थी लास्ट टाइम, वो वैल्यू पुट की है। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस, इसको सॉल्व करने के बाद ये हमें एक्सप्रेशन मिल जाता है। ओके, सो दिस विल बी दी एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। अब इसमें आते हैं कुछ स्पेशल केस, मैं बाकी चीजों को रब कर दूं। वो स्पेशल केस नीचे लिखे गए, बट आई डोंट वांट कि आप वो वाला केस करो, वो थोड़ा मुश्किल होगा, डेंसिटी कौन पुट करता रहेगा। वो स्पेशल केस इसमें क्या लिया जाता है? थोड़ा, हाँ, कि अगर सैटेलाइट बड़ी पास होगी तो हम क्या कर सकते हैं, जो हाइट होगी ना बड़ी स्मॉलर ली जाएगी एज कंपेयर टू द रेडियस। स्पेशल केस है, तब हमारा जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा ना, इट बिकम्स t इक्वल्स टू 2π, ओके, अंडर रूट r का क्यूब, क्योंकि h को हम इग्नोर कर देंगे, डिवाइडेड बाय gm। दिस इज द एक्सप्रेशन विच वी विल गेट। ओके, इसमें भी आप कुछ चेंजेस ला सकते हो। अब इसमें क्या चेंजेस आ सकती हैं कि वी नो कि
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का रिलेशन भी होता है। आप उसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। क्या वैल्यू होती है वो पता होनी चाहिए आपको वैल्यू, कि जी एम जो होता है वो जी आर स्क्वायर के इक्वल होता है। जी आर स्क्वायर, रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दी, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप जीएम की वैल्यू पुट कर दो, तो फाइनल आफ्टर एवरी कैलकुलेशन हमारे पास ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आर डिवाइडेड बाय जी। अब बोलोगे सर ऊपर आर क्यूब था, ये आर कैसे हो गया? तो जब आप जी एम का जी आर स्क्वायर लिखोगे ना, वो आर स्क्वायर और ऊपर आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा। विजिबल है? दिख रहा है ना आपको कि नहीं? दिख रहा है। देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला वो है जब हम सैटेलाइट को बता रहे हैं कि इट इज वेरी क्लोज टू दी अर्थ, अर्थ के पास घूम रही है, अर्थ के आसपास चक्कर लगा रही है, ठीक है, तभी आता है। अब यहाँ पे जब हम रेडियस की वैल्यू पुट करते हैं, एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी की वैल्यू पुट करते हैं ना, द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इट कम्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 84 मिनट्स, अप्रोक्सीमेटली 84 मिनट ये वैल्यू आती है टाइम पीरियड। तो हर एक सैटेलाइट जिसका जो अर्थ के आसपास घूमती है ना, उसका जो टाइम पीरियड होगा एक चक्कर लगाने का, अप्रोक्सीमेटली इतना होगा, जो अर्थ के बिल्कुल पास होगी अप्रोक्सीमेटली। अब ये वेरी भी कर सकता है, कहीं पे थोड़ा ज्यादा कहीं पे थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। और उसकी जो स्पीड होगी, ऑर्बिटल स्पीड हमने कैलकुलेट की थी लास्ट टाइम स्पेशल केस लेकर, कि जब अर्थ के पास होगी उस समय ऑर्बिटल स्पीड होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बस इतना ही आपको टाइम पीरियड के बारे में याद रखना है, दैट टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इज अराउंड नियरली 84 मिनट, कुछ में 90 भी लिखा जाता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है कि टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है, दिस फॉर्मूला। ओके, तो चलिए इसको मैं खत्म करता हूं। आज हम सैटेलाइट के टाइप्स के बारे में शुरू करने जा रहे हैं। लेट मी स्टॉप दिस। हाँ जी, सो लेट अस स्टार्ट अबाउट दी सैटेलाइट्स। अगेन मैं आपको बता दूं, हाइट ऑफ सैटेलाइट का भी फॉर्मूला होता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी, सिलेबस में वो नहीं है, ना ही हमें निकालने के लिए पूछा जाएगा। सो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम देयर, ठीक है। थोड़ा सा टाइम, अभी शेयर हो जाएगा आपसे विंडो। ओके, नाउ दो टाइप की सैटेलाइट्स हमने डिस्कस करनी है। वी विल डिस्कस टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। उनमें से एक सैटेलाइट है जिसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, एंड द सेकंड वन इज पोलर सैटेलाइट्स। पोलर के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ही हमने पढ़नी की क्या होती है, कुछ उसके बारे में पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे, बट मेन जो सैटेलाइट डिस्कस की जाएगी इट इज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ओके, नाउ व्हाट डज दिस जियो मीन्स? जियो का मतलब होता है अर्थ, मीनिंग ऑफ जियो इज अर्थ, ठीक है। एंड सैटेलाइट तो हमें पता ही है कि वो बॉडी जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है। सो जियो और सैटेलाइट का मीनिंग पता लग गया। स्टेशनरी का मतलब होता है जो चीज रेस्ट में होती है। अब क्या ये वो सैटेलाइट जो रेस्ट में रहती है? नो, ये ऐसी सैटेलाइट है विच अपीयर्स टू बी एट रेस्ट। कई बार आप स्काई में देखते हो, आपको एक चीज काफी ब्राइट दिखती है बट वो ब्लिंक नहीं कर रही होती। आपको पता है कि स्टार्स की प्रॉपर्टी है, दे शो दी ट्विंकलिंग इफेक्ट, टिमटिमाते हैं तारे।
बट कई बार स्काई में एक ऐसी लाइट दिखती है जो ब्लिंक मींस ट्विंकल नहीं कर रही होती, कांस्टेंट एक लाइट देती रहती है और उसी एक सिंगल पोजीशन पर रहती है, अपनी पोजीशन भी नहीं चेंज करती। उस सैटेलाइट को बोला जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। अब वो क्या सैटेलाइट वहीं पे रहती है, चलती नहीं है? आंसर इज नो। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक ऐसी सैटेलाइट होती है दैट अपीयर्स टू बी एट रेस्ट। अब कोई चीज कैसे रेस्ट में अपीयर होती है, इसका मतलब ये है कि अर्थ का हमें पता है कि वो रिवॉल्व कर रही है और रोटेट भी कर रही है। अर्थ अपने ही एक्सिस पे रह के रोटेट करती है, उसकी काफी स्पीड होती है। सो इन दैट केस अगर अर्थ रोटेट कर रही है और जितनी स्पीड से अर्थ रोटेट कर रही है उतनी स्पीड से अगर ये सैटेलाइट भी रोटेट करने लग जाए ना, हमें लगेगा कि ये उसी जगह पर है। मान लो ये देश है ना, जो ये देश है मेरा, ये है फॉर एग्जाम्पल, जो रेड डॉट है, नहीं तो किसी और रंग का बना देते हैं, स्काई ब्लू फॉर एग्जाम्पल, ऐसे होगा, ठीक है। अगर ये स्काई ब्लू से हम ऑब्जर्व करते हैं, सैटेलाइट यहीं पे दिख रही है, ये स्काई ब्लू घूम के यहां पर आ जाता है, सैटेलाइट फिर हमें यहां पे दिखती है। ये स्काई ब्लू घूम के यहां आ जाता है देश, सैटेलाइट हमें यहां पे दिखती है। ऐसा एक ही केस में हो सकता है कि सैटेलाइट हमेशा हमारे सामने रहे। दिस इज द केस when the satellite is moving with the same angular speed as that of the earth। उतनी ही एंगुलर स्पीड अगर होगी जितनी अर्थ की है, तब हमें ये वहीं पे दिखेगी, हमें लगेगा कि अभी भी यही है, अभी भी यही है, इट इज एट द सेम पोजीशन। ऐसी सैटेलाइट को बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। और ये जो सैटेलाइट्स होती है ना, इनका जो ट्रैवल करने का वे होता है, ये अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में ट्रैवल करती है। इक्वेटर आपको पता होगा कि अगर ये अर्थ है, ये जो है ना, जो लाइन हाफ में डिवाइड करती है, इस इक्वेटोरियल प्लेन में वो घूमती है अर्थ। मींस फ्रॉम, जैसे मैं आपको बोलूं कि अर्थ के रोटेशन का सेंस क्या है, अर्थ कैसे घूमती है, हमारे पास डायरेक्शंस है ना, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अर्थ कहां से कहां जाती है? व्हाट इज द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ? नॉर्थ से साउथ है, या वेस्ट से ईस्ट है, या ईस्ट से वेस्ट है, या साउथ टू नॉर्थ है? कैसे घूमती है अर्थ? हाँ जी, मेरी बात ईस्ट वर्ड। हाँ जी, सॉरी फिर से बोलो, मुझे सुनाई दिया। ओके, कुछ किसी ने बोला था बट मिस हो गया मेरे से। अब देखो, सर अर्थ रोटेट्स ईस्टवर्ड। ईस्टवर्ड्स, ओके, हाँ जी, इसको जिनको समझ में नहीं आया इसको ऐसे समझिए। देखो, सन कहां से राइज होता है? सन राइजेस फ्रॉम, आई गेस, ईस्ट एंड सेट्स एट वेस्ट। ऐसा होता है, यस सर। ऐसे ही होता है। सन ईस्ट से राइज होता है, वेस्ट में सेट हो जाता है। बट क्या एक्चुअल में सन राइज हो रहा है और सेट हो रहा है? नहीं। अर्थ घूमती है, हमें लगता है कि सन वो यहां से निकला वहां गया। जैसे पहली थ्योरी थी ना साइंटिस्ट की, कि अर्थ अपने ही जगह पर है, वो कहीं नहीं जा रहा। सन हमें लगता है कि इधर से निकल रहा है उधर वापस जा रहा है, इधर से निकल रहा है उधर वापस जा रहा है, ऐसा अपीयर होता है। सो हमें लगता है कि सन जाता है, सन फ्रॉम द ईस्ट से, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, ऐसे लगता है हमें, ईस्ट से वेस्ट की ओर। बट एक्चुअल में सन कहीं नहीं जाता, हम जा रहे होते हैं वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सन हमारा ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, हम उल्टी डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं। सो हमारा जो सेंस ऑफ रोटेशन होता है ना, हम वेस्ट से ईस्ट की ओर घूम रहे होते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, ये आपको याद रखना है। और सेंस ऑफ रोटेशन इज एक्चुअली ऑपोजिट, दैट इज व्हाई सन अपीयर्स कि वो ईस्ट से जा रहा है वेस्ट में, बट एक्चुअल में हम वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट कर रहे होते हैं। सो आपको याद रखना है, वेस्ट टू ईस्ट
अर्थ रोटेट करती है, इसका सेंस ऑफ रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है। नाउ सन अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है ना, तो इस सैटेलाइट को भी वेस्ट टू ईस्ट घूमना पड़ेगा। कंडीशंस है इसके लिए। पहली कंडीशन ये कि इसकी जो एंगुलर स्पीड है सेम होनी चाहिए, क्योंकि तभी हमें ये रेस्ट पे दिखेगी। दूसरी चीज ये, इसका सेम डायरेक्शन का रोटेशन होना चाहिए। जैसे अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, उसी तरह ये भी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करनी चाहिए। ये कंडीशन है। इसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट? अब क्योंकि ये अर्थ के जैसे ही घूमती है, अर्थ के जितनी स्पीड है इसकी, तो अगर अर्थ अपना एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है, इट्स टाइम पीरियड इज आल्सो 24 आवर्स। इसका टाइम पीरियड भी 24 आवर है, ठीक है। सेंस ऑफ रोटेशन इज सेम दैट ऑफ अर्थ, एंगुलर स्पीड इज सेम दैट ऑफ अर्थ, टाइम पीरियड इज आल्सो इज सेम एज दैट ऑफ अर्थ। इसीलिए तो हमें इन सारी कंडीशंस की वजह से ये सैटेलाइट स्टेशनरी दिखती है। अब अगर ये सैटेलाइट स्टेशनरी है ना, ये भी इसका एक तरह से कह सकते हो कि थोड़ा सा ड्रॉबैक है। क्यों? क्योंकि ये सैटेलाइट सिर्फ उसी जगह तक की इंफॉर्मेशन ले सकती है जो इसके सामने है। मतलब कि इधर अगर आपको डायग्राम दिख रही है, यहां से लेके फ्रॉम दैट एंड इतना ये कवर कर पाएगी। ये अच्छी डायग्राम नहीं बन रही मेरे से, यहां पर दिखा देते हैं आपको। वेट, कैमरा ऑन कर लेता हूं। आई वाज ट्राइंग टू से दैट व्हाइट शीट दिख रही है? यस सर। हाँ जी, दिख रही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये है ना अर्थ, दिस इज अर्थ, इसके अराउंड एक सैटेलाइट घूम रही है। फॉर एग्जांपल ये सैटेलाइट है, दिस इज सैटेलाइट, ऐसे मान लेते हैं कोई है सैटेलाइट, ठीक है। इसने भी घूमना अर्थ के अराउंड। कैसे घूमेगी? ऐसे इस पाथ में, सर्कुलर पाथ में, सोन ऐसे हो जाएगी। बट इसका क्या होता है, एक तरह से इसकी वर्किंग का जो स्टाइल है वो ऐसा है कि एक टाइम पे एक सैटेलाइट ना सिर्फ इतना एरिया कवर कर पाएगी इंफॉर्मेशन के लिए जो इसके सामने, यहां तक की स्कैनिंग हो जाएगी। मतलब यहां तक पे जो भी होगा वो ये सैटेलाइट रिकॉर्ड कर सकती है इंफॉर्मेशन। तो ये जितना इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकती है वो सिर्फ ओनली 120 डिग्री है। 120 डिग्री तक ये पूरा का पूरा यहाँ के देशों में जो हो रहा है वो रिकॉर्ड कर सकती है। बट अगर हमें पूरे देशों के बारे में जानना होता है, तब हम ऐसी 3 सैटेलाइट यूज करते हैं। 3 मतलब एक यहां पर भी होगी, यहां पर ऐसे, ठीक है, वो यहां से लेके यहां तक रिकॉर्डिंग करेगी, और तीसरी यहां पर होगी ऐसे, वो इधर से लेके इधर तक पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। इस सैटेलाइट को बोलते हैं, ऐसी सैटेलाइट्स को जो पूरा एक सेट पूरा घूम रहा होता है, इसको कहते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। सिंक्रोनस आपके लिए एक वर्ड होगा, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, सिंक्रोनाइजेशन। ज्यादातर आप आजकल सोशल साइट्स वाले हैं कि जैसे वो आपको पता ही होगा कि फेसबुक इंस्टाग्राम थोड़ा सा मर्ज हो गए हैं या ये कुछ, जब आप कुछ चीज इंस्टॉल करते हो ना तो आपका एक ऑप्शन आता है सिंक्रोनाइज। जीमेल के कॉन्टैक्ट सिंक्रोनाइज कर लो, फेसबुक का सिंक्रोनाइजेशन कर लो। इसमें क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है। आपने देखा होगा कि मान लो जैसे फेसबुक के आपके फ्रेंड्स होंगे, अगर आपने सिंक्रोनाइजेशन की होगी वो सजेशन आपको इंस्टाग्राम में भी आ जाएगी। अब इंस्टाग्राम को कैसे लग गया पता कि फेसबुक वाले दोस्त आपके इधर भी हैं, वही शो होते हैं। वाई? क्योंकि उनमें सिंक्रोनाइजेशन है, दे शेयर दी कॉन्टैक्ट्स जो आपके वहां पर है, यहाँ पर भी शेयर हो जाते हैं। ये होती है सिंक्रोनाइजेशन। अगर सिर्फ एक सैटेलाइट होती ना तो हमें सिर्फ इतना अर्थ का बारे में पता लग सकता विद द हेल्प ऑफ स्टेशनरी सैटेलाइट, इतने से लगता पता। बट हमें इतने की पिक्चर मिल गई, इसने इतने की पिक्चर क्लिक की, इसने इतने की पिक्चर क्लिक की, टोटल एक्चुअली 120 120 120 बुला के 360 हो गया। तो हमें पूरी अर्थ की पिक्चर मिल जाती है, हमें पता लग गया कि अर्थ गोल है।
ऐसे पिक्चर हमें मिलती है। ऐसे नहीं होता कि पूरी ए भी इधर जाएगा फिर इधर जाके इधर, नहीं। सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती है हमारी, आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं। इतनी पिक्चर ले ली, मिल गई, इतनी मिल गई, सबको जोड़ा, पूरी अर्थ का शेप मिल गई हमें। इट इज फेयर। ओके, वापिस आते हैं स्लाइड पर। अब कुछ कंडीशंस डिस्कस कर लेते हैं। वेट, हाँ जी। पहली कंडीशन तो मैंने आपको बता दी, आई होप दिख रहा होगा। इट शुड रिवॉल्व इन ऑर्बिट कंसेंट्रिक एंड कोप्लेनर विद द इक्वेटोरियल प्लेन। मैंने आपको जैसा बताया था कि इक्वेटोरियल प्लेन पे ही वो रिवॉल्व करती है, ऊपर या नीचे नहीं होती। जो इक्वेटोरियल लाइन है ना, वहीं पे उसकी रेवोल्यूशंस होती रहती हैं। सेंस ऑफ रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि अर्थ सनराइज होता है ईस्ट टू वेस्ट, इसका मतलब हम वेस्ट टू ईस्ट जा रहे होते हैं। टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 24 आवर्स, क्योंकि सेम टाइम पीरियड होना चाहिए। जितना अर्थ एक चक्कर लगाती है टाइम में, उतना ही। और इसकी जो हाइट होती है, इट इज अप्रोक्सीमेटली, आप अगर याद करना चाहते हो, 36,000 होती है। नहीं तो एग्जैक्ट वैल्यू इतनी है 35930। अगर एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रहेगी तो आप ये भी लिख सकते हो, इट्स हाइट इज अप्रोक्सीमेटली 36,000। ये इसकी हाइट होती है। ओके, अब इसकी ये हाइट है ना, अब चलिए इसकी स्पीड फाइंड करते हैं। स्पीड, स्पीड ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अभी बोलोगे सर स्पीड तो ऑर्बिटल स्पीड होगी ना। बेटा ऑर्बिटल स्पीड एक जनरल वैल्यू है, एक ऑर्बिटल स्पीड एक वैल्यू है जो मिली है, जो थी 8 किलोमीटर पर सेकेंड। वो एक जनरल वैल्यू है, मतलब कहने का मेरा कि वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, बट वो कोई किसी फिक्स्ड सैटेलाइट की नहीं है। वो सिर्फ हमने माना था उस सैटेलाइट के बारे में जो कहां पर है, वेरी क्लोज टू दी अर्थ, बट हमें वैल्यू थोड़ी पता थी कि कितना पास या कितना दूर। अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कितनी दूर होती है, 36,000 अप्रोक्सीमेटली। अब इस वैल्यू के अकॉर्डिंग स्पीड निकालते हैं। तो चलिए स्पीड निकालना शुरू करते हैं। कैमरा दिख जाएगा तो मुझे थोड़ा सा बता देना। यस सर, विजिबल। हम शुरू कर देंगे यहां से। स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट दिख रहा है? मैं स्पीड लिख रहा हूं, नहीं दिख रहा तो बताना, सो दैट मैं एडजस्ट कर सर लूं। विजिबल। विजिबल है, ठीक है। यस स्पीड सर। ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ओके, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, स्टेशनरी सैटेलाइट। स्पीड निकालनी, ठीक है। नाउ कैसे निकालेंगे? पहली बात, हमें मालूम है कि अगर अर्थ के राउंड वो चक्कर लगाती है ना, तो रेडियस ऑफ पार्किंग ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में वो घूम रही है, उसे रेडियस ऑफ पार्किंग, क्योंकि एक तरह से उसकी पार्किंग वहां पे की गई है ना, वो वहीं पे रहेगी, वहीं पे हमने उसे पार्क कर दिया। तो क्या रेडियस होता है उस पार्किंग ऑर्बिट का, कि जैसे आपको फिगर में दिखाया ना, ये है ना स्टेशनरी। तो सेंटर से एक तो उसका रेडियस ऑफ अर्थ होगा, प्लस ये जो हाइट, जिस हाइट पर है, ठीक है, तो वैसे लिया जाएगा। तो उसे मैं लिखूंगा r प्लस एच, दिस इज द रेडियस ऑफ पार्किंग ऑर्बिट। इट इज इक्वल्स टू, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, तो मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूं बेटा 36,000 किलोमीटर। ओके, आफ्टर सॉल्विंग दिस हमें मिलता है 42400 किलोमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ पार्किंग ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। चलिए स्पीड निकालते हैं। स्पीड होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्योंकि सर्कुलर है ना, मैं लिखूंगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द पार्किंग ऑर्बिट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। मैं आपको बता चुका था टाइम पीरियड कितना होता है उसका, 24 आवर। सर्कमफ्रेंस आएगा 2 पाई आर प्लस एच, जिसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, डिवाइड बाय 24 आवर्स।
ठीक है, अब पहले तो मैं और को सेकंड में चेंज करूंगा, फिर सॉल्व करूंगा, तो जो वैल्यू पुट कर देते हैं मैं सीधा आंसर बता देता हूं। वैल्यू कम्स अराउंड 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। हम जो आंसर निकालेंगे वो पहले, हाँ ठीक है, इसको हम किलोमीटर में ही रखेंगे, मींस 42400, टाइम को सेकंड में कर दो, देन सॉल्व करना, ये हमारा आंसर आता है। इसका मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की जो स्पीड होती है इट इज 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। वेयर एज अगर हम ऑर्बिटल स्पीड की बात करें, जो एक जनरल वैल्यू निकाली थी, वो क्या होती है, वो होती है 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड। ज्यादा स्पीड है, ये क्या चक्कर है? ऑर्बिटल स्पीड नॉट ऑफ द जियो स्टेशनरी बट नॉर्मल जो हमने फाइंड किया था, क्या था? 8.1 किलोमीटर, या सिंपली 8 बोल दो, इट्स योर 8 किलोमीटर पर सेकेंड। कौन सी ज्यादा है, जियो की, जीईओ लिख देता हूं, कि ये वाली? आप देखोगे सर ये वाली ज्यादा आई थी, क्यों? क्योंकि ये हमने एक एजम्पशन ली थी कि मानो कि सैटेलाइट अर्थ के पास है, तो जब अर्थ के पास होती है ना, उसे तेज तेज घूमना पड़ता है ताकि वो गिर ना जाए अर्थ के ऊपर, ठीक है, क्योंकि अर्थ उसे खींच रही होती है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यह है अर्थ, सैटेलाइट को खींच रही है नीचे की ओर, बट अगर उसे नहीं गिरना तो उसे सेंट्रीपिटल अपनी ज्यादा करनी पड़ेगी। सेंट्रीपिटल होता है F=mv²/r। तो सेंट्रीपिटल कैसे ज्यादा कर सकती है? स्पीड जितनी बढ़ाएगी ना, सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए उसे तेज तेज घूमना पड़ता है जब वो पास होती है, तो इसलिए 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। बट जियो की कम होती क्योंकि बड़ी दूर है बेटा। कितना दूर है? 36,000 किलोमीटर दूर होती है वो। ओके, दिस इज अबाउट द स्पीड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। वापस चलते हैं अपने स्लाइड पर, तो डाउट होगा तो बता देना। अब बात करते हैं यूज क्या होते हैं जी इसके, जल्दी से यूजेस डिस्कस कर लेते हैं। आधे तो आपको वैसे पता ही होते हैं कि सैटेलाइट्स का काम क्या होता है, बाकी आपको मैं बता देता हूँ। ये रही हमारी सैटेलाइट, यूजेस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। पहला तो ये कि कम्युनिकेशन के लिए, रेडियो, फॉर टीवी, टेलीफोन सिग्नल अक्रॉस द वर्ल्ड हम बात कर सकते हैं आज किसी भी कंट्री में, इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब हमारे देश के सामने कोई सैटेलाइट होगी ना, तो वो तो हमारे देश के सामने है, वो फिर हमें पता है कि यहाँ पर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स है ना, तो हमारा सिग्नल वो दूसरी सैटेलाइट के पास भेज सकता है, जिसके सामने वो देश होगा वो उसको भेजेगा। इस तरह से हम अपनी कम्युनिकेशंस किसी भी देश में कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन स्टडिंग द अपर रीजन ऑफ एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर को स्टडी करने में, कि आज हम कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा होगा, आज ऐसा एटमोस्फेयर है, यहाँ पे ओजोन नहीं रही, यहाँ पे ये नहीं रहा, यहाँ पे बादल है, वो सारी चीजें स्टडी होती हैं ओनली बिकॉज ऑफ द स्टेशनरी सैटेलाइट्स। वेदर फोरकास्टिंग, हमें ऊपर से दिख जाता है कि यहाँ पे बादल ज्यादा दिख रहे हैं आज, यहाँ पे क्लीन है, इट मीन यहाँ पर धूप होगी, बादल है, यहाँ पे बारिश होने के चांसेस है, आसार है। इन स्टडिंग दी मेटेओरिटीज, मेटेओराइट्स जो होते हैं उन्हें स्टडी किया जाता है, हमें लग जाता है पता कि कौन सा अर्थ को अप्रोच कर रहा है। कई बार अर्थ के ऊपर गिरते भी हैं बट स्मॉल स्मॉल, बट साइंटिस्ट पहले न्यूज में बता देते हैं कि एक आ रहा है, तो पहले ही हमें गाइड कर देते हैं, और आते भी हैं, वो उन्हें रिकॉर्ड भी कर लेते हैं सैटेलाइट्स। In studying the solar radiation and cosmic rays, and it is also used in the global positioning system। कहते हैं जीपीएस यूज किया गया है, जीपीएस सिस्टम का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सैटेलाइट के साथ करवाया होता है। वो सिग्नल जाते हैं ना जो सैटेलाइट को जाते हैं, हमारे फोन के सिग्नल भी सैटेलाइट को जाते हैं, तो तभी तो वो आप देखते हो कुछ जो सीरीज होते हैं, वो जो सीआईडी वाले टाइप है, वो क्या बताते हैं फोन की लोकेशन से, वो कैसे पता लगती है? सब सैटेलाइट का ही काम होता है कि सिग्नल मिलता रहता है सैटेलाइट को, तो सैटेलाइट उसकी पोजीशन को लोकेट कर लेती है कि वो इतने डिग्री लैटिट्यूड में है, इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड में है, तो दैट्स हाउ ये सारा सिस्टम वर्क करता है। ओके,
एंड द लास्ट थिंग विच आई वांट टू डिस्कस विद यू, थोड़ा सा ये ज्यादा नहीं, वेट कहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको, यहीं पे साइड पे बता देता हूँ। उसका नाम है पोलर सैटेलाइट्स। उसमें ज्यादा आपको समझने मतलब कि ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना है उतना आपको बता देता हूँ। कैमरा ऑन कर दूं पहले। ओके ठीक है। पोलर में क्या होता है, पोलर सैटेलाइट्स, नाम देखिए पोलर, ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं जो अर्थ के ना जियो ऐसे घूमती हैं, जियो स्टेशन सैटेलाइट्स लाइक दिस, दे गो लाइक दिस, ऐसे उधर से घूम के ऐसे आती हैं। पोलर सैटेलाइट्स अर्थ के इस एक्सिस के अराउंड घूमती रहती हैं, ऐसे ऐसे जाएंगी, पीछे से घूम के वापस आएंगी ऐसे। पोलर में नॉर्थ और साउथ ऐसे वो घूमती रहती हैं। दीज आर द सैटेलाइट्स व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड द पोलर ऑर्बिट। दो ऑर्बिट है ना, एक हमारा इक्वेटोरियल ऑर्बिट होता है, इसमें हमारी जियो स्टेशनरी होती है, ये होती है हमारी पोलर सैटेलाइट्स जो हमारी पोलर ऑर्बिट में घूमती हैं। तो ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं जो सिर्फ कहां से पास होती हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस ज्योग्राफिकल एक्सिस में वो घूमती रहती हैं। इनका काम भी ऑलमोस्ट सेम ही है। दे आर आल्सो यूज्ड फॉर दी गेटिंग दी क्लाउड इमेजेस, ओजोन लेयर, डिटेक्ट दी होल ओवर एंटार्क्टिका। सोचने वाली बात है कि हमारी जियो स्टेशनरी तो सिर्फ इतने की ना, ऊपर व टॉप पर की इमेज थोड़ी ला सकती है, साइड्स में से लेके आती है ना, फ्रॉम द साइड्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ने डिस्कवर नहीं किया था ओजोन होल, इट वाज डिस्कवर्ड बाय सम पोलर सैटेलाइट, क्योंकि वो उस एक्सिस में से पास होती है। इसीलिए हमें ये पता लगा था कि एंटार्क्टिका में जो है देयर इज ए होल, ओजोन होल ओवर द एंटार्क्टिका। सो बस यही है इसके बारे में पोलर में, कि ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और जो साउथ एंड नॉर्थ में से पास होती है। ठीक है, चलिए, तो इट वाज ऑल अबाउट। एंड द लास्ट टॉपिक आज का जो है, जल्दी से मैं यहीं पे अब डिस्कस करना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम स्लाइड ऑन करने के लिए। टॉपिक होता है एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, वो सैटेलाइट जो ऑर्बिट कर रही है, अर्थ के अराउंड घूम रही है। एनर्जी की बात यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखना, सुनना, समझना। एक सैटेलाइट जो होती है ना, जब भी अर्थ के अराउंड घूमती है, उसके पास दो तरह की एनर्जी होती है। एक एनर्जी मैं कह दूं कि क्योंकि वो अर्थ की फील्ड में है ना, तो उसके पास एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि उस पर कुछ काम किया होगा उसको वहां तक लेके जाने में। दैट इज स्टोर्ड इन द सैटेलाइट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक तरह की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास। दूसरी एनर्जी जो होती है, क्योंकि वो रिवॉल्व कर रही है, उसे हम कह रहे हैं कि मोशन में है ना, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। सो एवरी सैटेलाइट हैड टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एंड द काइनेटिक एनर्जी। एंड वी नो, हमने डेरिवेशन की हुई है टू फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हमने टॉपिक किया हुआ है। एंड वी नो द ग्रेविटेशनल, शॉर्ट में लिख रहा हूं जीपीई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय जी, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द सैटेलाइट अपॉन आर। आर यहां पे मैं रेडियस ले रहा हूं, रेडियस किस चीज का, बट सैटेलाइट का ले रहा हूं, ठीक है, नॉट ऑफ दैट अर्थ का रेडियस, सैटेलाइट का, क्योंकि जिस पाथ में घूम रही है, जितनी वो दूर गई है। ठीक है, ये है जीपीई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसके पास एक और एनर्जी है, ठीक है, इसको मैं सिंबल से भी अगर लिखना चाहता हूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू से डिनोट करते हैं, यू इज द सिंबल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, जी एम एम अपॉन आर। रिमेंबर, आर इज नॉट द रेडियस,
कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे लिख देता हूं ब्रैकेट में, आर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, ये यहाँ पे ले रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी भी होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, वी नो दैट, ये भी होता है उसके पास, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब जिस वेलोसिटी की बात करते हैं सैटेलाइट की, जिस वेलोसिटी वो घूमती है उसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, वी कॉल इट ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, ये दो चीजें हमारे पास आ गई हैं। नाउ फोर्स की बात करते हैं, उसके बाद फोर्स, तो बोलोगे सर फोर्स कहां से यहां पे आ गई, फोर्स होती है उसके पास कि नहीं, बिल्कुल होती है। कैसी फोर्स होती है उसके पास, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिस फोर्स से वो घूम रहा होता है, वी ऑल नो सैटेलाइट के पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की मिलने की वजह होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मैं लिख सकता हूं एफ सी इक्वल्स टू एफ, सेंट्रीपिटल की वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर बाय आर, बट ऑर्बिटल वेलोसिटी तो वी नॉट आएगा, इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट एम वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर। ये क्यों सॉल्व किया मैंने यहां पर, इसलिए क्योंकि मुझे ऑर्बिटल ये एम वी स्क्वायर यहां पे था ना, मैं इसकी जगह ये पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 3। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, ठीक है। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, देन काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर दूं यहाँ पे, देन काइनेटिक एनर्जी पुट थर्ड इन सेकंड, काइनेटिक एनर्जी बन जाती है हमारी कितनी, हाफ ऑफ जी एम एम अपॉन आर, ये बन गई है। अब निकालते हैं टोटल एनर्जी, यहां पर निकालते हैं जिसका हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, total energy of satellite is given by E, which is equals to U potential plus kinetic energy। पोटेंशियल एनर्जी अभी मैंने फाइंड की थी, कहां गई, ये है हमारे पास, जी एम एम अपॉन आर, जी एम अपॉन आर। एक चीज मैंने शायद मिस की है, जब मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन की थी, इट वाज इन नेगेटिव, मैंने बताया था कि मिनिमम होती है अर्थ के पास, जितना दूर जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी जीरो एट इन्फिनिटी, ओके, यहाँ पे नेगेटिव साइन आना है, प्लस काइनेटिक एनर्जी आई है हाफ ऑफ जी एम एम अपॉन आर। तो फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द टोटल एनर्जी इज, थोड़ा नहीं दिख रहा होगा आपको, हाँ जी अब दिखेगा, इज इक्वल्स टू -1/2 जी एम एम अपॉन आर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ दिस सैटेलाइट। इससे बड़ी चीजें आपको पता लगेंगी, तो ये डेरिवेशन थी। अब मैं आपको स्लाइड से बताता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके। So one thing you can note that ये आई हमारी एनर्जी फाइनल नीचे -GMM/2R, ये हमने वही निकाली है। पहली चीज नेगेटिव साइन शो करती है कि जो सैटेलाइट है ना वो बाउंड है अर्थ के साथ, नेगेटिव वैल्यू शोज कि वो बाउंड है अर्थ के साथ, अर्थ के साथ अट्रैक्टेड है इतनी एनर्जी से। दिस इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव वैल्यू। अब सोचो, ये वो एनर्जी है जो अर्थ के साथ सैटेलाइट को बांध के रखती है, जाने नहीं देती। एनर्जी जीरो होती है, दैट यू ऑल नो। एट इन्फिनिटी कोई एनर्जी नहीं होती, क्योंकि वो अर्थ की बेड़ियों से आजाद हो चुकी होती है। बेड़ियां मतलब बाइंडिंग फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स इन्फिनिटी पे नहीं होती, जीरो हो जाती है। तो बताओ, अगर इतनी एनर्जी से वो बाउंड है तो हम कितनी एनर्जी देंगे कि वो अर्थ को छोड़ के चले जाए, इन्फिनिटी में एस्केप कर जाए। तो आपको ये याद रखना है
जितनी एनर्जी से बाउंड है ना, उतनी ही एनर्जी हम उसे अगर दे दें विद ए पॉजिटिव साइन, देन इट विल लीव टू द इंफिनिटी। कैसे बोला सर ये इंफिनिटी में? देखो यहां पर आप देख रहे हो -GMM/2R, ये इसके पास बाइंडिंग एनर्जी, सॉरी टोटल एनर्जी है, ठीक है। हम इंफिनिटी पे भेजना चाहते हैं ताकि एनर्जी जीरो हो जाए। अब इस वैल्यू में आप कौन सी वैल्यू ऐड करोगे कि एनर्जी जीरो हो सकती है? तो यही वैल्यू अगर आपने ऐड की विद ए पॉजिटिव साइन, देन E बिकम्स जीरो। ओके, उसको फिर बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहा हूं। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट टू लीव इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड एस्केप टू द इंफिनिटी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। और ये एनर्जी की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी हमने टोटल एनर्जी की निकाली, बट विद द पॉजिटिव साइन, क्योंकि इफ दिस टर्म इज एडेड टू द टोटल एनर्जी देन अवर सम विल बी जीरो, और जीरो एनर्जी होती है इंफिनिटी पे। So this is the concept of binding energy. Energy required to put the satellite into the infinity or to escape the satellite into the infinity. बस यही था हमारा टॉपिक, ये हो गया हमारा खत्म। नेक्स्ट क्लास में वेटलेसनेस एंड केपलर लॉ शुरू करेंगे। तो डाउट है तो बेटा पूछ लो, अदरवाइज मैं अटेंडेंस लेके क्लास ओवर करने लगा। ये डाउट्स वाले बेटा पूछ लो, शाबाश। Attendance is over. If there are no doubts, you may leave now. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Goodbye, goodbye.